भगवती मानव कल्याण संगठन के पिछले 30 वर्षों से चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत जहां अब तक करोड़ों लोग पूर्ण नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं, वहीं कई ग्राम पंचायतों को भी ग्रामवासियों के सहयोग से संगठन के सदस्यों ने नशा मुक्त घोषित किया है। इसी बीच मध्य प्रदेश के दमोह जिले की ग्राम देवरी निजाम में शराबबंदी को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें गाँव में जगह जगह बिक रहे शराब, मांस, जुआ, सट्टा और अमर्यादित शब्दों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके साथ ही नियम न मानने वालों के खिलाफ 11,000 रुपए के जुर्माने की घोषणा की गई। सबका है ये संदेश, नशा मुक्त हो सारा देश। हम सबका है ये संदेश, नशा मुक्त हो सारा देश। हम सबका है ये संदेश, नशा मुक्त हो सारा देश। नशा मुक्त जीवन अपना, जीवन अपना सफल बनाओ। नशा मुक्त जीवन अपना, जीवन अपना सफल बनाओ। नशा मुक्त जीवन अपना, जीवन अपना सफल बनाओ। बोलिए भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय। इस वक्त हम मौजूद है तेलुखेड़ा जनपद पंचायत के ग्राम देवरी में, जहां आप देख रहे हैं निरंतर 1 महीने से करीब नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, जिसके माध्यम से गांव में जो शराबबंदी को लेकर निर्णय लिए जाते हैं, आज ये बैठक आयोजित हुई है ग्राम देवरी में। आइए हम जानेंगे यहाँ पर किस प्रकार से नशाबंदी के लिए यहाँ के लोग एकत्रित हुए हैं और किस तरीके से ये नशाबंदी करते हैं। हमारे बीच में सरपंच महोदय हैं, जानेंगे। सरपंच साहब, ये शराबबंदी को लेकर बैठक आयोजित की गई है, क्या निर्णय है आप लोगों के? कैसे इसको जो निर्णय है कि ये नशा मुक्त हो, दारू बंद हो, जुआ सट्टा बंद हो। ऐसे बहुत दुर्घटनाएं हो रही है, महिलाएं पीड़ित हैं। अभी तक कितने लोग बर्बाद हो चुके हैं? कैसा बहुत लोग बर्बाद हो चुके हैं इस दारू से। गांव में शराब बेचते थी, शराब बिक रही है, पी रहे हैं। अब आज के बाद क्या निर्णय होगा ग्राम? आज के बाद ये निर्णय लिया है सभी समाजों ने, बस्ती ने, कि आज के बाद कोई भी बस्ती में दारू बेचेगा, पिएगा तो उसका 11,000 रुपया वो जुर्माना लगेगा। इसके साथ में और कौन कौन से पाबंदी लगाई गई है? और ये पाबंदी लगाई गई है कि अगर कोई भी अगर बस्ती में ताल में रखे तो उससे बंद रख सकते हैं। जी। हमारे बीच में जनपद सदस्य भी मौजूद हैं, आइए जानेंगे कि किस प्रकार से ये चल रहा है नशा मुक्ति का अभियान। आज हमारे ग्राम देवरी निजाम में बहुत अच्छा सराहनीय कार्यक्रम रखा गया। सभी महिलाएं मातृशक्तियों ने एकत्रित होकर के पूरी बस्ती को एकत्रित किया और वो इतना सराहनीय कदम रहा कि आज यहाँ मतलब शराब जो है पूर्णतः बंद। शराब बिक्री, शराब पीना, जुआ, सट्टा, इस प्रकार के जो काम है, जो गलत काम है, ये सभी बंद हो गए और सभी ने निर्णय लिया गया, मतलब सभी के द्वारा निर्णय लिया गया कि इसको अगर जो व्यक्ति नहीं मानता है उसको 11,000 रुपये अर्थदंड लगेगा और जब और वो मतलब कब्र में नहीं आएगा, वो कदम से जब बात को नहीं मानेगा तो पूर्णतः पूरी समाज, पूरी बस्ती उसको तिरस्कार कर देगी, बंद कर देगी। समाज में इसके बाद कैसा सुधार आएगा? समाज में लगता है बहुत सुधार आएगा, क्योंकि बस्ती एक ऐसी चीज होती है, बस्ती का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है और जो नहीं मानेगा उसको वो भोगेगा। कानून के हवाले भी किया जाएगा। इसके साथ साथ जब ऐसा नहीं मानेगा तो जाकर के उसकी FIR होगी, उसके ऊपर केस कानूनी कार्रवाई होगी। दादा, आज जो शराबबंदी का निर्णय लिया गया है, फिर इसके बाद में कैसा माहौल बनेगा? इसके बाद में बहुत अच्छा माहौल बनेगा यहाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ दारू और मुर्गा बिकने से बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसलिए हम सभी वर्ग के लोग मिलकर हम लोगों ने यहाँ बैठ कर के ये विचार बनाया है कि जो यहाँ शराब बिकती है वो पूर्णतः बंद होना चाहिए। और आज निर्णय हो गया? आज निर्णय यही हुआ है कि जो अब शराब बेचेगा तो उसे 11,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और जो पी करके बस्ती में अनाप शराब बदखाए बोलेगा या गाली गलौज करेगा उसे भी 11,000 रुपये का जुर्माना रखा गया है। और इसके बाद में महिला समिति भी बन चुकी है यहाँ, तो महिला समिति भी उसकी देखरेख करेगी। जो महिला समिति है, महिला समिति उसकी देखभाल करके महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो उनसे, उन्हीं ने ये कदम उठाया है
कि दारूखोरी कर करके लोग यहाँ आते हैं, महिलाओं को गाली गलौज करते हैं, उससे वे ज्यादा यानी परेशान थे, इसलिए उन्होंने ये मुद्दा उठाया। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि गांव में शराबबंदी हो रही है, लोगों में अच्छा माहौल बन रहा है और इसके साथ में एक अलग मुहिम ये चल रही पूरे तेंदुखेड़ा क्षेत्र में, जहां गांव के गांव लोग नशा मुक्त हो रहे हैं। हमारे बीच में और भी हैं लोग। ये जो शराबबंदी हो रही है कितना प्रभाव पड़ता है इससे? हमें सर बहुत अच्छा लगा, ये संगठन और गांव के बुजुर्ग लोगों ने विचार बनाया और लेडीज ने, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ बहुत उपद्रव भी होता है, गाली गलौज करते हैं आदमी और एक दूसरे की मर्यादा इज्जत को भी भंग करते हैं। यहाँ कोई कुछ नहीं समझते हैं। काफी सुधार हो जाएगा इसके बाद, काफी सुधार आएगा और हम लोग भी ऐसे ही चाहते हैं। इस बीच नशा मुक्ति का अभियान जो चल रहा है, हमारे बीच में भगवती मानव कल्याण संगठन के संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर सुजान सिंह जी। आइए जानेंगे कि क्या है नशा मुक्ति का अभियान और जो लगातार नशा मुक्ति का अभियान तेंदुखेड़ा क्षेत्र के अनेक गांवों में, जहां लगभग 35 से गांव नशा मुक्त हो चुके हैं। आइए जानेंगे अध्यक्ष महोदय से कि ये अभियान किस तरीके से चल रहा है। सर देखिए, जब पानी सिर से ऊपर हो जाता है, जब किसी चीज की अति हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही इस प्रयास इस गांव की मातृशक्ति और इस गांव के भाइयों ने उठाया। जब इस गांव के लोग त्रस्त होगा शराबियों के आतंक से, शराबियों के पीने से, उन जो उत्पात मचाते हैं, गाली गलौज करते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमारी माता को मारते पीटते हैं, जब से परेशान हो गए, एक्सीडेंट दुर्घटनाओं से परेशान हो गए, तब उन्होंने जाकर के मजबूर में, सरकार तो कुछ कर नहीं रही थी, सरकार बातें तो बहुत करती, लेकिन सरकार नशे पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रही थी। और जब सरकार कुछ कर नहीं पा रही थी, तो ऐसी स्थिति में हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने एक कदम उठाया कि हमारा गांव नशा मुक्त होना चाहिए। हमारे गांव में किसी प्रकार का कोई नशा ना बेचेगा, ना कोई बनाएगा, ना कोई पी कर आएगा। और ऐसा कोई कृत्य करता है तो उस पर 11,000 रुपए का दंड दिया जाएगा। ये देवरी निजाम है। इस गांव के लोगों को मैं बार बार अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, उनके कदम का स्वागत है, कदम है उनका जी। एक और जो नशा मुक्ति का अभियान चल रहा है, जनप्रतिनिधियों को ये मुद्दा उठाना चाहिए। हमारे जैसे जनपद अध्यक्ष हैं और विधायक मंत्री हैं, इन लोगों को उठाना चाहिए। आखिर गांव के लोगों को ये मुद्दा उठाना है। जनप्रतिनिधि जो सरकार में बैठे हैं, सरकार के बाहर जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका काम तो ये होता है, जब चुनाव होते सभी जानते हैं, वो शराब बंटवाने का काम करते, शराब पिलाकर वोट लेने का काम करते हैं। वो कैसे नशे को बंद करवाएं? वो मुद्दा उठाएंगे नहीं, वो तो सिर्फ बातें करते हैं कि ऐसा करना चाहिए, हम ये कह दिया, वो कभी नहीं करेंगे नशा मुक्ति का काम। क्योंकि जब उनको चुनाव जीतना होता है, सभी जानते, साक्षी है सभी लोग, तो शराब बंटवाते हैं, शराब बांट कर ही चुनाव जीतते हैं। वो लोग कुछ नहीं कर सकते। ये धीरे धीरे मुहिम कहीं ना कहीं 50 गांव तक, 100 गांव तक पहुंचेगी। क्या इसके बाद भी मतलब शासकीय जो शराब दुकान उसको भी आप लोग बंद करवाएं? सरकार बिल्कुल निश्चित, सरकारी वो तो टारगेट है ही हमारे, सरकारी दुकान बंद होना चाहिए। हमारे क्षेत्र जो कलाड़ी खुली है वो बंद होना चाहिए, ये तो मेन लक्ष्य हम लोगों का। सरकार कुछ नहीं होगी कर रही है, तो गांव के इतने जागृत हो गए हैं कि अगर सरकार बंद नहीं करेगी तो हम धरना प्रदर्शन करके कलाड़ियों को बंद करवा कर ही रहेंगे। शराबबंदी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, हमारे इस गांव में जे दारू पी के देवरी निजाम में गाली गलौज बकते थे लोग, जिन उनको लिए हमें बहुत खुशी हुई। जो दारू बंद हो रहा है हमारे यहाँ, जुआ झक्कर बंद हो रहा है, जो गाली गलौज बकते थे जो बंद हो रहा है, मांस मंदरा, उसके लिए 11,000 रुपया जुर्माना रखा जा रहा है। महिलाओं को कितनी समस्या होती थी? महिलाओं को समस्या होती थी जब तो ये काम कर रहे हैं। आज ये मुद्दा उठाया आप लोगों ने, कितना खुश हैं आप लोग? दारू पी को आते थे, गाली गलौज बकते थे, घर में दाना नहीं रहता था, घर में पशु को पहुँचाते थे, वो दाने बेच देते थे, खाने को नहीं रहता था घर में। अच्छा, और का परेशान रहते सब घर के लोग, जेवर जात और जी संतान अलग परेशान होती, बाल बच्चे घर परिवार पूरे बिखरत तो दारू में। आज बहुत खुशी है आप? आज बहुत खुशी हुई हमें। अच्छा, कितनी खुशी है? अच्छा से बहुत खुशी हुई। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि महिलाओं में बहुत उत्साह है शराबबंदी को लेकर, और ग्रामीणों में भी उत्साह है ये शराबबंदी को लेकर। इन्होंने बताया कि जो गांव के परिवार के लोग थे जो शराब पीते थे, वो अगर घर से कोई सामान रहता था वो बेच देते थे और शराब पी करके गांव में
उत्पाद मचाते थे। आज शराबबंदी को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है। ये उत्साह जो आप देख रहे हैं के अंतर्गत इतने गांव नशा मुक्त हो चुके हैं। आने वाला समय ये होगा कि पूरा क्षेत्र तेंदुखेड़ा नशा मुक्त, तेंदुखेड़ा खुशहाल तेंदुखेड़ा होगा। कैमरामैन अनूप सिंह के साथ धर्मेंद्र पाल।